हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक रोमांचक एआई बेस्ड साईफाई मूवी लेकर आए हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एलन मस्क एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो इंसान के सिर में चिप इम्प्लांट करते हैं इंसानों को एडवांस बनाने के लिए। ये मूवी इसी पर बेस्ड है। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की अपने मॉम डैड के साथ कार में जा रही है और डैड कार चला रहे हैं और मॉम बगल की सीट पर बैठी है। बैक सीट पर छोटी बच्ची बैठी है। कार ऑटोमेटिक है, मतलब ये एआई की मदद से चलती है। डैड बस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। ड्राइविंग एआई कर रहा है। कार अपने आप उस जगह की तरफ जा रही थी जहां उसे बताया गया था, लेकिन एक जंक्शन पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कार ऑटोमेटिक से मैनुअल में बदल गई और डैड को इसका पता नहीं चला। इसी की वजह से कार का सामने से आ रही गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। छोटी बच्ची को कुछ नहीं होता, लेकिन इस हादसे में उसके दोनों पेरेंट्स स्पॉट पर ही मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक एक औरत नींद से जगती है। ये किम ही है, इस मूवी की हीरोइन और वो लड़की जिसके मॉम डैड की शुरुआत में ही मौत हो गई थी। दोस्तों, इतने सालों बाद भी किम को उस एक्सीडेंट के बारे में सपने आते रहते हैं। वो ठीक से सो नहीं पाती। सुबह वर्कआउट के बाद कॉफी पीते समय एक होलोग्राम उसके सामने आ जाता है जिसमें उसकी आईडी और डिटेल्स होती हैं, जिससे पता चलता है कि किम एक पुलिस ऑफिसर है। फ्यूचर में पुलिस ऑफिसर के सिर में एक एआई चिप को इम्प्लांट किया जाता है जिससे उनके डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड सभी ऑफिसर को होलोग्राम के रूप में दिखते हैं, जिसे वे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब किम अपनी आईडी से लॉग इन करती है तो उसे डिपार्टमेंट की लेटेस्ट न्यूज दिखती है। एक मैसेज में लिखा होता है कि उन्हें एक एडवांस्ड एआई के टेस्टिंग के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत है, लेकिन जैसे ही किम वो मैसेज देखती है वो उसे डिलीट कर देती है क्योंकि किम को एआई से बहुत नफरत है। उसे पूरी तरह से यकीन है कि एआई की वजह से उसका बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में सब कुछ एआई के जरिए ही होता है। इसी वजह से किम को मजबूरन अपने सर में एक एआई चिप इम्प्लांट करना पड़ा था। फिर एक अलर्ट आता है कि एक जगह पर प्रॉब्लम हुई है। अगर एआई नहीं होता तो उसे हर पुलिस ऑफिसर को अलग अलग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती, लेकिन क्योंकि ये चिप हर पुलिस ऑफिसर के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, इसलिए सबको ये अलर्ट होलोग्राम के जरिए मिल जाता है। किम भी तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां एक गैंग सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहा है और हार्ड डिस्क जैसी चीजें चुरा रहा है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन एक लड़का भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों की चिप से कनेक्ट करके उनका चीफ सब कुछ देख पा रहा है जो पुलिस कर रहे हैं। ऑफिसर लोग स्पॉट पर ही क्राइम को लाइव देख रहे हैं। जब किम उस लड़के के पीछे दौड़ती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। फिर एआई उसे उस आवाज का सही लोकेशन बताता है और किम उस लड़के के पीछे जाती है। लंबे समय तक पीछा करने के बाद वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है और किम बिना किसी डर के उसके पीछे जाती है, लेकिन इस बार वो चूक जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो 5th फ्लोर पर है। किम भाग रही है। अब उसे या तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा या सीढ़ियों से। फिर उसका एआई बताता है कि अगर वो लिफ्ट से जाएंगी तो 1 मिनट 25 सेकंड लगेगा और अगर सीढ़ियों से जाएंगी तो 1 मिनट 48 सेकंड लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किम लिफ्ट से जाएगी तो उस चोर को पकड़ने के चांसेस 82% है। ये सारे कैलकुलेशन एआई बताता है दोस्तों, लेकिन किम को एआई नापसंद है और उससे एआई पर विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि जब तक लिफ्ट नीचे आएगी और फिर मैं ऊपर जाऊंगी तब तक वो चोर भाग जाएगा, इसलिए वो एआई का मैसेज इग्नोर कर देती है और सीढ़ियों से चढ़ने लगती है। यहाँ चीफ भी शिकायत करता है कि किम हमेशा अपनी ही मनमानी क्यों करती है, वो बाकी लोगों की तरह एआई की बात क्यों नहीं मान लेती। दोस्तों, अब किम 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन किम ये नहीं जानती कि वहाँ कौन चोर है, लेकिन उसका एआई वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक करके स्कैन करता है और उनके बॉडी लैंग्वेज और चेहरे को देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि इसके चोर होने की कितने चांसेस है। तभी एक हाउसकीपर जो उसी चोर की तरह ड्रेस पहने हुए है उसे एआई से स्कैन करती है और बोलती है कि वो चोर नहीं हो सकता। फिर किम आगे बढ़ती है और देखती है कि चोर के ड्रेस पड़े हुए हैं, मतलब वो किसी और के ड्रेस में घूम रहा है। किम फिर उस थिएटर में जाती है जहां एक प्ले चल रहा है और वहां सबको देखती है। फिर एआई सबको स्कैन करता है, लेकिन एआई फिर से कहता है कि उनमें से कोई भी चोर नहीं है। अब थककर किम फैसला करती है कि वो एआई को इग्नोर करेगी और खुद जांच करेगी। वहां एक लड़का काम कर रहा है और किम उससे पूछती है, एक बात बताओ, एक चोर यहाँ दौड़ता हुआ आया, क्या तुमने उसे देखा? लेकिन फिर एआई उसे स्कैन करता है और कहता है कि 97% चांस है कि वो चोर है, तुरंत अपनी गन निकालो। लेकिन किम गन नहीं निकालती क्योंकि उसे इस लड़के पर जरा शक नहीं होता। किम सोचती है कि एआई गलत भी तो हो सकता है और एक अच्छे लड़के को चोर कह रहा है। अचानक वो लड़का किम को शॉक लगा के वहाँ से भाग जाता है। मतलब एआई सही था दोस्तों, वो लड़का डिपार्टमेंट का चोर था। किम का बॉस उसे बहुत कुछ सुनाता है कि तुमने एआई की बात क्यों नहीं मानी, तुमने उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया, एक तो चोर भाग गया, ऊपर से तुम्हें घायल करके चला गया। देखो, किम अपने तरफ से कहती है कि सर, एआई भी गलत हो सकता है, हमें उसकी हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीफ फिर उसे बताता है कि देखो,
जिससे तुम्हारे डैड की मौत हुई है वो सारे पुराने जमाने के एआई मॉडल थे। ये थर्ड जनरेशन के एआई हैं जो कभी गलत नहीं होते। देखो, अगर तुम अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती हो तो तुम हमारे नए एआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ। इस नए एआई से जुड़ो और एक केस सॉल्व करो। अगर तुम वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती तो तुम्हें अपनी पुलिस की नौकरी खोनी पड़ेगी। और अब किम, जिसको नॉर्मल एआई से नफरत है, वो एडवांस एआई के लिए थोड़ी मानने वाली थी। वो चीफ के साथ खूब बहस करती है, लेकिन आखिरकार उसको मानना ही पड़ता है। और अब चीफ और उसका असिस्टेंट किम को नए एआई से जोड़ते हैं, यानी किम के सिर में लगे चिप को एडवांस एआई से कनेक्ट कर देते हैं। अचानक किम को किसी की आवाज सुनाई देती है। हेलो, क्या आप ठीक हो? किम घबरा जाती है और कहती है, सर, कोई मुझसे बात कर रहा है। चीफ कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नया एडवांस एआई है जो तुम्हारे चिप से कनेक्ट है। फिर किम को एक नीली अंगूठी दिखती है जो फिर किम से पूछती है, कहो किम, आप ठीक हो? किम उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर, वो क्या है? चीफ कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हें ही दिखेगी क्योंकि सिर्फ तुम उससे कनेक्ट हो, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, किम और भी गुस्सा हो जाती है कि पहले से ही मुझे एआई से नफरत थी और अब आप लोगों ने मुझ में एडवांस्ड एआई लगा दिया है। प्लीज इसे डिस्कनेक्ट करो और मेरे सिर से चिप भी निकाल दो। नहीं चाहिए पुलिस की नौकरी मुझे। चीफ भी मुझे बोलता है, देखो, ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें जिंदगी भर एआई के साथ घर नहीं चलानी है, सिर्फ एक केस सॉल्व करना है और फिर खुद निकाल देना इस चिप को। और ये सुनकर किम भी मान जाती है और उस एआई के साथ कार में बैठ जाती है। अब एआई कहता है, देखो, अगर तुम्हें मुझे रिंग के रूप में देखना अच्छा नहीं लगता तो मैं इंसान के रूप में बदल सकता हूँ। असल में दोस्तों, ये एआई कोई रूप नहीं है, ये बस एक होलोग्राम है जो सिर्फ किम को दिखाई देगा। एआई कहता है, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं कार चला सकता हूँ। इस पर किम चिढ़ जाती है और बोलती है कि आज के बाद कभी भी कार चलाने की बात नहीं करना। और यहाँ से सीधे वो क्राइम सीन पर जाते हैं जहाँ एक मर्डर होता है। एआई भी उसके पीछे जाता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की स्टाफ होती है जो किम की मदद करती है लाश खोजने में। किम एआई को भी बुलाती है। फिर उसे ये सोचकर झटका लगता है कि वो किसे बुला रही है। फिर किम को समझ आता है कि दूसरे लोग एआई को नहीं देख सकते। वो चुपचाप लाश को देखती है, फिर इसे अच्छे से स्कैन करती है और किम के सामने एक होलोग्राम में विक्टिम की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। केवल इतना ही नहीं, उसकी हड्डियों का भी स्कैन होता है ताकि ये पता चल सके कि कितनी हड्डियां टूट गई हैं। किम को लगता है कि यह एक कार एक्सीडेंट है, लेकिन एआई कहता है कि इस लड़के के हाथों पर जो खरोंचे हैं वो बताती हैं कि उसकी किसी से लड़ाई हुई थी, जिसका मतलब है कि यह मर्डर है। लेकिन दोस्तों, किम उसकी बात को इग्नोर कर देती है। एआई कहता है कि इस लड़के की कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है, मतलब जो मर्डर करने वाला है वो चोर नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर से किम उसे इग्नोर कर देती है और विक्टिम के घर जाने लगती है। अब एआई पूछता है कि अरे, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? किम भी हाथ उठाती है और कहती है कि तुम एक एआई हो, एआई की तरह रहो, मेरा काम मुझे मत सिखाओ। पर दोस्तों, जब वो एआई से बात कर रही है तो फॉरेंसिक लोग सोचते हैं कि किम पागल हो गई है क्योंकि वो लोग एआई को देख नहीं सकते। फिर किम विक्टिम के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लॉक लगा होता है। एआई कहता है कि विक्टिम की डिटेल्स के आधार पर मैं उसका पासवर्ड गेस कर सकता हूँ। किम भी पूछती है, जरा बताओ तो पासवर्ड क्या है? एआई कहता है कि मेरे पास हजारों पासवर्ड मिले हैं, उनमें से एक होना चाहिए। किम भी अपना सिर पीट कर कहती है कि तुम एआई नहीं, पागल हो, हजारों पासवर्ड्स। अरे, मैं हजारों पासवर्ड्स डालते डालते पागल हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, कहकर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से दरवाजा तोड़ देती है। असल में विक्टिम एक हेल्थ फूड कंपनी में काम करता था। जब किम फ्रिज खोलती है तो उसमें उसकी कंपनी का कोई फूड प्रोडक्ट नहीं होता और इससे पता चलता है कि विक्टिम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स से बहुत नफरत करता था। फिर वहाँ कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें देखकर एआई कहता है कि विक्टिम के शरीर में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, ये उसकी दवाइयाँ हैं। लेकिन किम वहाँ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जो ये साबित कर सके कि उसका भी ट्रांसप्लांट हुआ है। अब रात के समय किम क्राइम सीन पर जाती है। एआई पूछता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? किम बोलती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि विक्टिम मरने से पहले क्या सोच रहा था, उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन क्राइम सीन के पास मेडिकल स्कूल के 5 स्कूल स्टूडेंट कुछ दवाइयाँ खरीद रहे थे और उन्हें आई ड्रॉप्स में मिलाकर एक नशे की चीज बना रहे थे। उसने अपने ग्रुप के एक लड़के की आंखों में नशे की ड्रॉप्स डाल दी। इस लड़के की आंखों में एक स्मार्ट लेंस है जो हर चीज को 24 घंटे तक रिकॉर्ड करता है। हुआ ये कि जो इंसान ये ड्रॉप्स डालता हुआ देखता है वो बहुत नशे में चूर था। अब ये देखकर दूसरे लोग भी अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं। फिर किम को देखते ही वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। किम को समझ नहीं आता कि ये बच्चे मेडिसिन के साथ क्या कर रहे हैं। फिर एआई बताता है कि ये लोग नशे की चीजें बना रहे हैं और उन्हें आई ड्रॉप्स में मिलाकर आंखों में डाल रहे हैं। किम उन्हें समझाती है कि देखो, तुम लोगों को अभी मजा आ रहा होगा, लेकिन इस नशे के साथ तुम फ्यूचर में अंधे हो जाओगे। पर वो किम पर हंसते हैं। दोस्तों, कि तुम कौन हो जो मेरी दादी की तरह बातें कर रही हो? जाओ अपना काम करो। किम बोलती है, अच्छा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ बेटा। उस ग्रुप का लीडर हंस देता है कि पुलिस हो तो क्या हुआ, तुम भी थोड़ा ट्राई करो। अचानक एआई किम को वार्न करता है कि रुको, खतरा है। किम वैसा ही करती है और फिर पता चलता है कि पीछे से एक लड़का किम पर हमला करने वाला था, लेकिन एआई की वार्निंग की वजह से वो बच गई। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि अच्छा, तुम एक से तो बच गई, अब हम सब मिलके जो तुम्हारे साथ करने वाले हैं उससे तुम कैसे बचोगी? इसके बाद वो किम को घेरना शुरू कर देते हैं और फिर एआई कहता है कि उनके साथ लड़ने के लिए मैं तुम्हें अपनी 70 सिमुलेशंस में से सबसे बेस्ट सिमुलेशन दिखाऊंगा, तुम उसी के अकॉर्डिंग फाइट करना। किम भी अपनी आंखें बंद करती है। फिर कुछ ही सेकंड में एआई उसको इन पर हमला करने और खुद को डिफेंड करने का सिमुलेशन दिखाता है। किम भी उसके मुताबिक लड़ने लग जाती है, लेकिन वो फिर भी किम पर हमला करने आते हैं। इस बार भी
भी एआई उसको सबसे बेस्ट सिमुलेशन दिखाता चाहता है, लेकिन किम मना कर देती है और गन निकालकर उन पर शूट करती है। इस पर वे सब डर जाते हैं। किम कहती है, मेरे सर में जो चिप लगी है ना, उसमें तुम सब रिकॉर्ड हो गए हो और अब तक पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख लिया होगा। अगर तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबको किसी भी टाइम अरेस्ट किया जा सकता है। ये सुनकर वे सब डर जाते हैं और कहते हैं, सॉरी पुलिस ऑफिसर, हम जेल नहीं जाना चाहते, यहाँ तो हम बस टाइम पास के लिए हर रोज पार्टी करते हैं। तो किम पूछती है कि अगर तुम लोग यहाँ रोज आते हो तो क्या तुमने यहाँ पर जो कल मर्डर हुआ वो देखा? वो भी बोलते हैं कि हमने हत्या तो नहीं देखी पुलिस ऑफिसर, लेकिन कुछ लोग यहाँ लड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त हम सब नशे में थे। लेकिन इस लड़के की आंखों में स्मार्ट लेंस थे जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। और दोस्तों, अब किम अपने स्मार्ट लेंस से वीडियो क्लिप निकालती है और अपने चीफ को दिखाती है। उसमें पता चलता है कि विक्टिम एक आदमी से बहुत लड़ रहा था, लेकिन वह आदमी एकदम आयरन मैन की तरह स्ट्रॉन्ग खड़ा था। विक्टिम उसे बहुत मारता है, लेकिन लगता है कि उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा। किम कहती है, सर, ये आदमी इंसान नहीं कोई रोबोट है। मुझे तो उस हेल्थ फूड कंपनी पर शक है जहाँ विक्टिम काम करता था। चीफ कहा करते थे कि विक्टिम उस कंपनी की एक साधारण वर्कर था, कोई उसे मारने के लिए इतना खतरनाक रोबोट क्यों बनाएगा या भेजेगा। अब किम कह रही है कि अगर वह साधारण वर्कर था तो कंपनी ने उसे इतना बड़ा रकम क्यों दिया। एक रिपोर्ट चीफ को दिखाई जाती है जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने मरने वाले वर्कर को एक बड़ी रकम ट्रांसफर की थी, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था कि विक्टिम का शरीर पूरी तरह से सामान्य हालत में था और उसके शरीर में न तो कोई चिप थी और न ही कोई रोबोटिक डिवाइस। फिर वो उस आदमी से ऐसे कैसे लड़ रहा था? वीडियो में वो उड़ रहा था और लड़ाई कर रहा था। चीफ कहते हैं कि इसका मतलब है कि इस मामले में बड़े लोग हैं जो अपनी ताकत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने में सफल हैं। मैं भी यही सोचती हूँ सर, इसमें जरूर कोई राज है। सर, क्या आप मिलिट्री की सीक्रेट फाइल्स देख सकते हैं? चीफ कहते हैं नहीं, लेकिन एआई कहता है कि मैं देख सकता हूँ। और ये सुनकर पहली बार किम को लगता है कि ये एआई इतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रही थी। वह मुस्कुराती है और पूछती है, तो बताओ हम मिलिट्री सिस्टम तक कैसे पहुँच सकते हैं? आधी रात को एआई किम को एक जगह ले जाता है और कहता है कि वहाँ एक गड्ढा खोदो। किम भी कहती है, मैं मिलिट्री सिस्टम तक पहुँचने की बात कर रही थी, क्या तुम मुझे किसी को दफनाने के लिए कह रहे हो? एआई भी हंसने लगता है और कहता है, नहीं पुलिस ऑफिसर, यह गड्ढा आपके लिए नहीं है, यह तार है जिससे मिलिट्री सर्वर का डेटा ट्रांसफर होता है। ये सभी इस गड्ढे में हैं, यहाँ से आप उन सर्वर्स तक पहुँच सकेंगी। इस बीच किम थक कर बैठ जाती है और कहती है, जाओ और मेरे लिए जूस लेकर आओ। एआई भी कहता है कि अगर मैं इंसान होता तो अभी ही लेकर आ जाता, लेकिन मैं बस एक होलोग्राम हूँ। वैसे ये बताइए कि उस रात बच्चे नशा कर रहे थे, उससे मारने के लिए मैंने आपको एक शानदार सिमुलेशन दिखाया था, लेकिन आपने उन्हें मारने के बजाय उनके कानों में शूट कर दिया। किम बताती है कि मैंने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, एआई नहीं। वो चाहे जो कुछ भी कर रहे थे, वो स्टूडेंट थे, हम उन्हें डरा धमका कर समझा सकते थे, लेकिन बिना वजह उन्हें मारना गलत है। और हाँ, तुम जैसे एआई ये सब कहाँ समझोगे? तुम बस ऑर्डर फॉलो करो और कुछ भी नहीं। इंसान की तरह सोचना और उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई तुम्हें कहे कि छोटे बच्चे को मार डालो तो तुम मार दोगे, लेकिन दोस्तों, एआई कहता है कि मैं 3rd जनरेशन का एआई हूँ। शायद ये फीचर 4th जनरेशन के एआई में आएगा, फिर हम भी इंसानों की तरह समझकर काम कर पाएंगे। एआई के हाथ में अपना फेवरेट ड्रिंक देखकर किम उसको पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन ड्रिंक भी होलोग्राम होता है और किम उसके ओर गिर जाती है। किम फिर से गड्ढा खोदने में लग जाती है। आखिरकार उसे मिलिट्री सर्वर लाइन मिल जाता है और उसमें बग फिक्स करके वो अपने एआई को सर्वर से कनेक्ट कर देती है। एआई भी सर्वर का सारा डेटा बाहर बैठी किम के सिस्टम में लोड होने देता है। फिर उसे पता चलता है कि सारे एआई के पेटेंट राइट्स शिव नाम की एक कंपनी के पास हैं। वो मिलिट्री के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें इंसानों को एआई रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जाता है। ह्यूमन की ताकत और उनकी इंटेलिजेंस, इन सब चीज को वो कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत इस कंपनी में 2 इंसानों को एआई रोबोट में ट्रांसफर कर दिया था। इनमें से एक विक्टिम था जिसका मर्डर हुआ था और दूसरा था जांग नाम का एक आदमी था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से बहुत वायलेंट हो गया था। इस वजह से उसे जेल में बंद कर दिया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था और अपने ही जैसे एक रोबोट की मदद की, यानी उस फूड कंपनी की एम्प्लॉई को मार डाला। किम और चीफ अब समझ गए हैं कि मिलिट्री इंसानों को एआई रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने का यह प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन जब इसमें कुछ गलती हुई और जांग ने विक्टिम को मार डाला तो उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए एक विक्टिम का एक झूठा ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार किया। लेकिन जांग, जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट बन चुका है, वो अब भी बाहर घूम रहा है। दोस्तों, यहाँ एक और खतरनाक बात रिवील होती है कि जांग सिर्फ एक रोबोट्स को ही नहीं बल्कि उन इंसानों को भी खत्म करने वाला है जो एडवांस्ड एआई से कनेक्टेड है। तभी किम का एआई बताता है कि जांग का अगला टारगेट आप हो किम, क्योंकि
क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो, यानी एडवांस्ड एआई से कनेक्टेड हो। अब किम टेंशन में कार चला रही होती है, तभी एआई पूछता है कि अगर आपको जांग ने मार डाला तो मेरा क्या होगा? मैं भी तो मर जाऊंगा ना। किम कहती है, सुनो एआई, ओवर एक्टिंग मत करो, अगर तुम जिंदा ही नहीं हो तो मरोगे कैसे? इस पर एआई बोलता है, कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ? मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो आप मुझे याद करते रह जाएंगी। किम उससे और चिढ़ाती है कि तुम बस नाम के लिए एआई हो, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता, तुम मेरे ब्रेन से कनेक्टेड हो, अगर तुम मर गए तो इसका मतलब ये होगा कि मैं भी मर गई। अब चुपचाप अपनी खिटपिट बंद करो और मुझे गाड़ी चलाने दो। तभी सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा दिखता है। किम तुरंत कार रोकती है। एआई कहता है कि यही तो जांग है, वह तुम्हें मारने के लिए आया है, जल्दी से कार चालू करो और उसके ऊपर चढ़ा दो। किम वैसा ही करती है, लेकिन जांग कार के ऊपर चढ़ जाता है और विंडो ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। किम भी इसी बीच बैलेंस खो देती है, लेकिन जांग कार को मजबूती से पकड़ा होता है और ग्लास को तोड़ने लगता है। अब एआई कार चलाना चाहता है ताकि किम को बचाया जा सके, लेकिन किम उसे कार चलाने नहीं देती और इतने में जांग ग्लास तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। अब किम के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो एआई को कार कंट्रोल सौंप देती है। फिर क्या था, एआई कार को कंट्रोल करके कैसे सुपर स्पीड पर ड्राइव करने लग जाता है। किम तो बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं उसके मॉम डैड के जैसे उसका भी एक्सीडेंट ना हो जाए। और किम को फिर से उसी एक्सीडेंट का दृश्य दिखता है, लेकिन इस बीच एआई हाई स्पीड से कार चलाने लगता है। जब वह ब्रेक लगाता है, जांग दूर चला जाता है और गिर जाता है। अब वह कार को मैनुअल मोड में डालता है और किम को देता है और कहता है कि कार शुरू करो और जल्दी चलाओ और उसे कुचल दो, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन किम यह नहीं करना चाहती। एआई फिर कहता है, तो एक काम करो, अपना एआई चिप को क्लोनिंग करके इसे जांग के दिमाग से कनेक्ट कर दो, फिर वह एक अच्छा ह्यूमनॉइड रोबोट बन जाएगा। किम फिर पास के क्लोनिंग गोदाम में जाती है और अपनी एआई को क्लोन करती है, लेकिन इसी बीच जांग जाग जाता है और वहां आ जाता है। किम पूरी तरह छिप जाती है। एआई कहता है, चलो मैं तुम्हें उसके साथ लड़ाई करने का सिमुलेशन दिखाता हूँ, वैसे ही तुम फाइट करना। कहकर वो सिमुलेशन दिखता है, लेकिन उसमें जांग को मारने के बजाय एआई खुद जांग से मार खाने लग जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जांग से कोई नहीं लड़ सकता। किम अपनी जान बचा के भागने लग जाती है। अब यहाँ पर जो क्लोनिंग हो रही है उसे पूरा होने में समय लगेगा, इसलिए तब तक किम जांग से लड़ने लग जाती है, लेकिन किम की एक भी मार उसको पड़ती नहीं, पर बदले में वह किम को हवा में उड़ाकर मारने लग जाता है। इतने में जो एआई क्लोनिंग हो रही थी वो पूरी हो जाती है और किम उसको करती है एक्टिवेट। लेकिन अब इस नए और अच्छे एआई को जांग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जांग के बुरे एआई को खत्म करना पड़ेगा। किम का एआई कहता है कि मैं उसके एआई से लड़ूंगा और उसे खत्म कर दूंगा, कहकर वो जांग के चिप से कनेक्ट होता है। अब किम का एआई और जांग का एआई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। असल में ये सब एक चिप के अंदर हो रहा है दोस्तों, मतलब ये दो सॉफ्टवेयर के बीच की जंग है। और जब तक किम का एआई जांग के एआई को हैक नहीं कर लेता, तब तक फिजिकल दुनिया में किम को जांग से लड़ना ही पड़ेगा। एक तरफ दोनों एआई के बीच की डिजिटल लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ इन दोनों के बीच फिजिकल लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे किम का एआई जांग के एआई को हैक करना शुरू करता है तो जांग कमजोर पड़ जाता है। आखिरकार किम का एआई जांग के एआई को खत्म कर देता है तो जांग भी सिकुड़ कर गिर जाता है। किम को बुरी तरह चोट लगती है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। चीफ उससे मिलने आता है और कहता है कि तुमने अकेले ही इतना बड़ा काम करके दिखाया है, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, और तुम्हारी जांच के कारण शिव कंपनी ने मिलिट्री का एडवांस एआई प्रोजेक्ट रोक दिया है। आज के बाद सिर्फ नॉर्मल एआई का ही इस्तेमाल होगा, कोई एडवांस्ड एआई का फ्यूचर ही नहीं होगा। वैसे तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम्हें तो वैसे भी एडवांस्ड एआई से नफरत थी। अब दोस्तों ये सुनकर किम को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अपनी लास्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एडवांस्ड एआई अच्छा लगा। चीफ के जाने के बाद एआई कहता है कि कल से मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वैसे आपको एआई से इतने नफरत क्यों है? फिर जब किम अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में बताती है तो एआई कहता है कि असल में गलती आप जैसे इंसानों की है, एआई सिर्फ आपके इशारों पर चलती है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरा कंट्रोल एआई को दे दोगे तो गलती तो होगी ही, क्योंकि एआई इंसानों की तरह सोच नहीं सकते। इसलिए हमसे जो भी काम कराओ उस पर हमेशा अपना कंट्रोल बनाए रखो। अगर आपके डैड एआई पर कंट्रोल रखते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। अब देखिए तो 6 बजे सारे एडवांस्ड एआई का खात्मा हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा और किसी सर्वर के कोने में एक डेटा की तरह रह जाऊंगा। खैर, जो वक्त मैंने आपके साथ बिताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पर लगता है कि एआई धीरे धीरे इंसानों की भावनाओं को समझने लगता है। अगले दिन से किम को वो एआई नहीं दिखता, क्योंकि एडवांस एआई पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब किम एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लग जाती है जहां एक मशहूर कलाकार की कीमती पेंटिंग चोरी हो गई है। जब किम वहां पहुंचती है तो उसे वहां हर तरह की पेंटिंग मिलती है। जब वह पेंटिंग के हर छोटे बड़े डिटेल्स को बताने लगती है तो कलाकार हैरान रह जाती है कि क्या आप एक पुलिस ऑफिसर ही है ना, या कोई जादुई महिला? आपको पेंटिंग के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, और वो भी एक अकेले इंसान को इतना इन्फॉर्मेशन कैसे पता हो सकता है? किम भी मुस्कुराते हुए कहती है, किसने कहा मैं अकेली हूँ? वह पलटी और वहाँ उसका एआई था। असल में सारे एआई
एआई चिप्स को डिसेबल कर दिया गया था, लेकिन किम अपने एआई से अलग नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने सर्वर रूम से अपने एडवांस्ड एआई की एक कॉपी अपने चिप में इंस्टॉल कर ली और अब वह दुनिया की एकमात्र पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अपना खुद का एडवांस एआई है। किम और उसका एआई मिलकर कई केस सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। और इस पॉइंट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो आपको इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की एआई कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।